Hi friends and dear student, my name is Arif Khan. Today I will teach you about classification of solutions on the basis of physical state of solute and solvent. So let's start the video right now. आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर सॉल्यूशन को हम कुल 9 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। तो इसको हमें समझना है, तो इसके लिए एक टेबल, एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो टेबल के माध्यम से इन चीजों को समझा जाए। पहले कॉलम में रहेगा सीरियल नंबर, क्रम संख्या। दूसरे कॉलम में सॉल्यूट, तीसरे कॉलम में सॉल्वेंट, उसके बाद सॉल्यूशन यानी विलयन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, उसके बाद इसका एग्जाम्पल। इस तरीके से टेबल के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। पहले कॉलम में हमने क्या लिया, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट, विलेय की भौतिक अवस्था, उसके बाद विलायक की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अब किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, किस तरह का विलयन बनेगा और उसका एग्जाम्पल। देखिए सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड होती है तो सॉल्यूशन कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। अगर विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होती है तो उसे हम कहते हैं ठोस विलयन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ठोस विलयन 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो, दूसरा जिसमें लिक्विड हो, तीसरे टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें सॉल्यूट गैस हो। तो ये 3 टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। तो पहले हम बात करें सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की। जो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा इसमें सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, यानी सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन का जो एग्जांपल है ये होता है एलोइज। जितनी भी हमारी मिश्र धातुएं हैं एलोइज होती हैं। एलोइज क्या है, 2 मेटल्स का, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का होमोजेनस मिक्सचर। मिश्र धातुएं क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। जैसे पीतल, इसका एग्जांपल हो जाएगा पीतल, जैसे ब्रॉस, जैसे कांसा यानी ब्रॉन्ज। पता ही है ब्रॉस क्या होता है, 80% कॉपर और 20% जिंक की मिश्र धातु यानी एलोइज होती। इसी प्रकार से ब्रॉन्ज क्या है, 80% कॉपर और 20% टिन की मिश्र धातु होती है। तो ये ठोस का ठोस में विलयन यानी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस ठोस विलयन का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की। इसमें सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है ये लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बनता है।
द्रव का ठोस में विलयन बन जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जितने भी जल योजित लवण हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम बताइए। हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला जानते होंगे बहुत सारे लोग, CuSO4 × 5H2O। ये ब्लू विट्रियोल है, नीला थोथा है। इसमें देखो क्या होता है, इसके जो घटक कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। इसके जो घटक कण हैं ये ठोस होते हैं। अब इन ठोस के घटक कणों के बीच बीच में, इन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बीच में लिक्विड मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर यहां पर एब्जॉर्ब हो जाए, अधिशोषित हो जाए, तो ये बन जाता है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जालक में जल के अणु अधिशोषित हो जाएं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लैटिस में वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएं, तो ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा बन जाता है, जो एक प्रकार का लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है। इसमें सॉलिड क्या है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें इसके पार्टिकल्स के बीच बीच में लिक्विड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए, जुड़ गए हैं। इसी तरह से हरा कशीस हो गया, और भी एग्जांपल देखें। हरा कशीस, ग्रीन विट्रियोल। हरा कशीस का फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4 × 7H2। यह भी एक प्रकार का लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लैटिस में वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। तो जितने भी हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, जल योजित लवण हैं, ये सब क्या है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आइए बात करते हैं अब गैस सॉलिड सॉल्यूशन की। गैस सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट सॉलिड होगा। इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे गैस सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। गैस ठोस विलयन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस अगर पैलेडियम मेटल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड बाय पैलेडियम मेटल। जैसे पैलेडियम मेटल जानते हैं, ज्यादातर मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है। अब इनके जो पार्टिकल हैं, इनके जो एटम हैं, इनके बीच बीच में अगर गैस एब्जॉर्ब हो जाए, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या बन जाएगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम देखें, नाइट्रोजन गैस प्लेटिनम मेटल के द्वारा अधिशोषित हो जाए तो वो भी गैस सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड बाय प्लेटिनम मेटल, प्लेटिनम मेटल के जो एटम्स हैं उनके बीच बीच में नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाए तो ये गैस सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट लिक्विड होता है, तो कल अभी हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में, लिक्विड होने पर, सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो उसे कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो 3 टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, किसमें सॉल्यूट, सॉलिड और लिक्विड गैस होगा। ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको कहेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी ठोस का द्रव में विलयन। इसका एग्जांपल देखिए, अगर हम चीनी, नमक या यूरिया को पानी में घोल देते हैं तो बनता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सुगर और यूरिया इन वाटर,
जल में चीनी, नमक, यूरिया आदि का विलयन ठोस द्रव विलयन का एग्जाम्पल बनता है। इसी तरीके से देखें लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, ये भी बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। इसमें विलय द्रव, विलायक भी द्रव होगा, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होंगे, तो ये बनता है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, द्रव द्रव विलयन। बहुत कॉमन से एग्जांपल इसके हैं। एल्कोहल में अगर हम पानी मिला दें या पानी में एल्कोहल मिला दें, बेंजीन में टॉल्यूइन मिलाएं या टॉल्यूइन में बेंजीन मिलाएं, यानी एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, ये क्या बनता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। या बेंजीन इन टॉल्यूइन, ये भी क्या हो गया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखो गैस लिक्विड सॉल्यूशन, इस कैटेगरी में छठवां टाइप है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहेंगे गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, देखे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। मैंने जितने भी हमारे एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे सोडा वाटर, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, या ऑक्सीजन को पानी में घोल दिया जाए, जल में घोली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये सब क्या गैस लिक्विड सॉल्यूशन है। जितने भी हमारे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये सब जो है एरेटेड ड्रिंक्स गैस लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। या ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी क्या बन जाएगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए तो ये 6 टाइप के सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे हो गए। बाकी 3 देखें। अगर सॉल्वेंट क्या हो जाए, सॉल्वेंट अगर हम देख लें गैस हो जाए, अगर जो है विलायक गैस हो जाए तो उसे कहेंगे गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के गैस सॉल्यूशन भी बन सकते हैं, ठीक है ना। ये 6 हो गया था। उसके बाद 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद जानते ही हैं सभी लोग 8 आता है और 9, ठीक है। तो ये 3 टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन हो गए थे। अब 3 टाइप के गैस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गैस हो और सोल्यूट सॉलिड हो, तो इसे कहा जाएगा सॉलिड गैस सॉल्यूशन। अब सॉलिड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल देखें हम। एक फिनोमिनन होती है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी अलग से। देखिए सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, देखिए कुछ ठोस पदार्थ, कुछ सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे आयोडीन, जैसे बेंजोइक एसिड, जैसे कपूर, कैम्फर, कैम्फर की बात कर लें, या जैसे देखे होंगे नैफ्थलीन, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए सफेद गोलियां आती हैं, कपड़े वगैरह में रख दिया जाता है, तो नैफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, ये सब कुछ सॉलिड है, ठोस है। और ये ऐसे ठोस हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वेपर फॉर्म में, सीधे सीधे गैस अवस्था, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ठोस जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, उनको हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। और इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपात, सब्लिमेट। कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे आयोडीन, कपूर, ये क्या होते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली वेपर फेज में आ जाते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सब्लिमेट, और इस फिनोमिनन को कहते हैं सब्लिमेशन। तो अगर हवा में आयोडीन, कपूर, इनका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन होता है, तो ये सॉलिड गैस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बन जाता है। यानी सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन,
कैम्फर एक्सेट्रा इन एयर, हवा में आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन आदि का ऊर्ध्वपातन, ये सॉलिड गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। इसी तरह से लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देखें, इसमें सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट, गैस होगा, तो इसे कहा जाएगा लिक्विड गैस सॉल्यूशन, द्रव गैस विलयन। द्रव गैस विलयन का एग्जाम्पल देखें, द्रव गैस विलयन का एग्जाम्पल यानी किसी गैसीय माध्यम में लिक्विड मॉलिक्यूल तैरने लगे, आ जाए, जैसे वाटर वेपर इन एयर, हवा में जलवाष्प देखे होंगे, जब नमी बढ़ती है तो हवा में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल तैरने लगते हैं, तो ये क्या होता है, लिक्विड गैस का एग्जाम्पल है, लिक्विड गैस टाइप के सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। देखो लिक्विड सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट गैस हो, तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन बन जाता है। इसको एक टर्म दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है एरोसॉल, एरोसॉल। ठीक है ना, जैसे वाटर वेपर इन एयर, हवा में जलवाष्प। ठीक है, अब लास्ट वाला एग्जांपल देख लें अपना, गैस गैस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो इसे कहेंगे गैस गैस सॉल्यूशन, गैस गैस विलयन। अगर हम दो गैसों को मिला देते हैं, दो गैसों का जो मिश्रण बनता है वो गैस गैस सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। दो गैसें मिलकर हमेशा समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। जैसे हवा, एयर क्या है, गैस गैस सॉल्यूशन है, एक समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर है। तो इस तरह से हमने देखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर सॉल्यूशन कुल 9 टाइप के होते हैं। अब इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है।